दोस्तों जरा सोचिए, क्या वाकई किसी औरत के घमंड को तोड़ना मुमकिन नहीं है? अगर आपका भी यही मानना है तो आज की यह कहानी आपकी सोच की सारी सीमाएं तोड़ सकती है, क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ ऐसे 8 असाधारण और परखे हुए तरीके जो हर उस इंसान के भीतर हिम्मत की चिंगारी जला देंगे जो अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देता। यह वही रास्ते हैं जिन पर चलकर आप उसकी अकड़ की मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी कि जिद को इतनी गहराई से चुनौती दे पाएंगे कि वह भी एक पल को सोचने पर मजबूर हो जाएगी। उस घमंड की सख्त परत को पिघलाना भी एक कला होती है। कई औरतें यह मान बैठती हैं कि वही आपकी पूरी जिंदगी की मालिक हैं, कि उनके मन का मिजाज, उनका ठंडा बर्ताव और उनका उठता गिरता रवैया आपकी सोच पर राज करेगा। मगर उसी वक्त हालात बदलने लगते हैं जब एक मर्द खुद की असली पहचान को समझना शुरू कर देता है, जब वह अपनी मौजूदगी, अपनी खामोशी और अपने अंदर की सोच की ताकत को महसूस करने लगता है। उस वक्त उसे अपनी आवाज ऊंची करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी खामोशी ही इतनी गहरी हो जाती है कि किसी का भी घमंड भीतर से धड़कने लगता है। और आज मैं आपके साथ वह तरीके बांटने वाली हूं जो सिर्फ किसी औरत की जिद को ही नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपकी पहचान को बिल्कुल नए मुकाम तक ले जाएंगे। अगर आप भी उन मर्दों में शामिल हैं जिन्होंने अब चुपचाप सहते रहना छोड़ दिया है और समझदारी से अपनी जिंदगी जीने का इरादा कर लिया है, तो यकीन मानिए यह बातें खास आपके लिए ही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वह जगह जहां मर्दों को सिर्फ कुछ जवाब नहीं, बल्कि एक अलग नजरिया और एक सच्ची दिशा मिलती है। इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो राज आज खुलने वाले हैं वह किसी किताब में नहीं, असल जिंदगी की ठोकरों से निकले हैं। अब चलते हैं उस पहले कदम की ओर जो औरत की सबसे गहरी दीवार, उसके अहंकार को हिलाकर रख देगा। पहला तरीका, खुद को साबित मत करो, खुद को संभालो। किसी औरत की सबसे बड़ी ताकत इसी बात में छुपी होती है कि वह जानती है मर्द अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए अक्सर बेसब्र हो जाता है और वहीं से वह उसे पकड़ लेती है, उसकी कमान अपने हाथ में ले लेती है। जब भी आप उसे दिखाने लगते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसी पल आप अपनी ताकत उसकी मुट्ठी में डाल देते हैं। असल में सच्चा मर्द कुछ भी साबित नहीं करता, वह अपनी दुनिया में इतना मग्न रहता है कि किसी को प्रभावित करने की उसे फुर्सत ही नहीं होती। वह बस खुद को गहराई से संवारता है, अपने ऊपर काम करता है, और उसकी वही चुप्पी किसी भी औरत को उलझन में डाल देती है। अचानक उसके दिल में सवाल उठने लगते हैं, आखिर ये आदमी मेरी तरफ देखता क्यों नहीं, मुझसे बात करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा, इतना शांत कैसे रह सकता है। जैसे ही यह सवाल उसके मन में सिर उठाते हैं, समझ लीजिए उसके घमंड की बुनियाद हिलने लगी है। वो मर्द जो हर वक्त खुद को साबित करने की होड़ में लगा रहता है, असल में उसी पल औरत के इशारों पर नाच रहा होता है। लेकिन जो मर्द खुद को संभालने में लग जाता है, उसकी खामोशी ही किसी औरत की रातों की नींद छीन लेती है। दूसरा तरीका, उसके रिएक्शन से ऊपर उठो और उसकी भावनाओं से बड़ा बनो। जिस दिन आप यह तय कर लोगे कि किसी औरत के बर्ताव से आपकी भावनाओं की दिशा तय नहीं होगी, उसी दिन उसकी कंट्रोल करने की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। उसका घमंड उसी वक्त तक सांस लेता रहता है जब तक आप उसके ठंडे जवाबों, बेरुखी और इग्नोर करने से परेशान होते रहते हो। वह देर से जवाब दे और आप बेचैनी में बार बार स्क्रीन देखते रहो। वह मिलने से मना कर दे और आप खुद को कोसने लगो। वह गुस्से से बातें करें और आप सफाई देने लगो। यही है उसकी अकड़ की असली जमीन, आपकी बेसब्र प्रतिक्रियाएं। मगर जैसे ही आप अपने मन पर काबू रख पाते हो, कोई भी लड़की ताने मारे या अनदेखा करे और आप भीतर से शांत और मजबूत बने रहो, तभी समझ लेना कि आपकी मर्दानगी उसके घमंड पर भारी पड़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा खामोश झटका उसे उसी मर्द से लगता है जो उसके मूड स्विंग्स, उसके हाव भाव और उसके इमोशनल खेलों से जरा भी नहीं डगमगाता। एक ऐसी स्थिरता जो औरत के अंदर एक अनहा डर भर देती है। डर के अब उसके दाम बेअसर होने लगे हैं, और जब उसकी हर चाल फेल होने लगती है, वहीं से उसके घमंड की दरारें शुरू हो जाती हैं। वो चाहती है कि आप उसके हर मूड के इशारों पर थिरकते रहें। वो चाहती है कि आपके जज्बातों की डोर उसके हाथ में हो। मगर जैसे ही आप कह देते हो, मैं तेरे मूड का नहीं अपने मिशन का आदमी हूं,
उसी पल उसकी सबसे बड़ी ताकत ध्वस्त हो जाती है। ऐसा मर्द फिर उसके लिए कोई डरावना किरदार नहीं रह जाता, बल्कि एक रहस्यमय स्तर पर पहुंचा हुआ इंसान बन जाता है, एक ऐसा लेवल जिसकी इज्जत वह ना चाहकर भी करने लगती है। तीसरा तरीका, जब दूरी बनानी हो तो दिल से बनाओ, ड्रामा से नहीं, क्योंकि औरत की अकड़ तब तक ही जिंदा रहती है जब तक आप उसकी हर बात पर रिएक्ट करते रहते हो। अक्सर औरत का घमंड इसी भरोसे पर जिंदा रहता है कि आप हर हाल में उसके पास लौट कर आने वाले हैं। कई मर्द यह कह देते हैं कि उन्होंने दूरी बना ली है, लेकिन वह दूरी सिर्फ जुबान पर होती है, दिल अब भी वहीं पड़ा रहता है। आप चुपचाप उसके व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो, उसकी सोशल मीडिया की तस्वीरों पर नजर डालते हो, और कभी कभी दिल ही दिल में यह दुआ भी करते हो कि काश वह खुद कोई मैसेज भेज दे। अब कमेंट करके बताओ किस किस के मन में ऐसे विचार आते हैं, कौन कौन ऐसा सोचता है। असल में यही पल आपकी हार की असली शुरुआत बन जाता है। याद रखो, औरत सब समझती है। उसे यह एहसास हो जाता है कि हाँ, यह आदमी थोड़ा दूर तो हुआ है, मगर उसकी गिरफ्त अब भी मेरे ही हाथ में है। लेकिन जैसे ही आप पूरे दिल से दूरी बना लेते हो, उसके चेहरे, उसके चैट और उसकी फिजूल बातों को अपने जहन से मिटा डालते हो, वहीं से उसकी अकड़ कमजोर होने लगती है, क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी उसी मर्द से होती है जो एक बार मुड़ता है तो फिर पलट कर नहीं देखता। इसीलिए यह मत सोचिए कि आपकी खामोशी किसी काम की नहीं। वो औरत भी अंदर ही अंदर उलझन में डूबी रहती है, मगर उसकी फितरत होती है सब कुछ छुपा लेने की। लेकिन जब आप सच में उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां कोई रिएक्शन नहीं बचता, कोई इमोशन नहीं बहता और कोई कांटेक्ट बाकी नहीं रहता, तब उसके मन में ऐसे सवाल उभरने लगते हैं जो उसकी नींद, उसकी तसल्ली और उसका घमंड तीनों निगल जाते हैं। क्या वह मुझसे कहीं बेहतर जिंदगी जीने चला गया है? क्या अब मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या किसी और ने उसकी दुनिया में मेरी जगह ले ली है? यही खामोशी का असर है। दूरी बनानी ही हो तो पूरे आत्मसम्मान से बनाओ, किसी नाटक की तरह नहीं। असली असर तब आता है जब आपके अंदर एक बूंद भी बेचैनी बाकी ना हो, जब आप उसके बिना भी उतने ही स्थिर, केंद्रित और मजबूत नजर आओ। चौथा तरीका, उसे खास मत बनाओ, खुद को दुर्लभ बना दो। औरत की अकड़ तब तक फलती रहती है जब तक आप उसे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी मानते रहते हो। जिस पल आप उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत देना शुरू करते हो, हर बात में उसे शामिल करने लगते हो, वही पल आपकी कमजोरी बन जाता है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि आपके लिए वही सब कुछ है, और जब कोई खुद को केंद्र समझने लगे, उसकी अकड़ भी उसकी आदत बन जाती है। यही वजह है कि वह जानबूझकर जवाब देर से देती है, कॉल्स को नजरअंदाज करती है, आपके प्यार को मामूली समझने लगती है, क्योंकि वह देख रही होती है कि आपने उसे वह ओहदा दे दिया जो पहले आपको अपने लिए तय करना था। असल ताकत वहीं जन्म लेती है जब आप अपनी जिंदगी में खुद को पहली प्राथमिकता बना लेते हो, जब किसी और को उसमें एक मामूली किरदार से ज्यादा कुछ नहीं मानते। जैसे ही आप खुद को रेयर बना लेते हो, आपकी मौजूदगी उसके लिए एक अनहा चैलेंज बन जाती है। और यह बात साफ है, औरतें कभी किसी चैलेंज को हल्के में नहीं लेती, क्योंकि एक रेयर मर्द का ध्यान पाना इतना आसान नहीं होता। वह हर किसी के लिए नहीं बना होता, हर लड़की उसके करीब नहीं पहुंच सकती। वह किसी के मूड का गुलाम नहीं बनता और ना ही किसी के पैरों में गिरता है। वह अपनी ही तरह का एक लिमिटेड एडिशन होता है, जिसे पाना एक मौका नहीं, एक मुकाम होता है। और जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तब औरत खुद को खुशकिस्मत समझने लगती है कि उसे आपकी नजदीकी मिली, और वहीं से उसके घमंड की दीवार खुद ब खुद ढाने लगती है। याद रखिए, जिस दिन आपने उसे अपनी दुनिया का स्पेशल बनाना छोड़ दिया, उसी दिन उसकी दुनिया में पहला ऐसा पल जन्म लेता है जब वह खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करती है। पांचवा तरीका, उसकी खूबसूरती से नहीं, उसके किरदार से इंप्रेस हो, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुंदरता होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आती है जब वह देखती है कि उसकी खूबसूरती किसी पर कोई असर नहीं छोड़ रही। हर बार जब आप उसके स्टाइल, उसकी चाल, उसकी मुस्कान या अदाओं पर तुरंत रिएक्ट करते हो, तो आप अनजाने में उसकी पावर जोन में दाखिल हो जाते हो, क्योंकि उसे मालूम होता है जितनी खूबसूरत दिखूंगी, यह आदमी उतना ही कमजोर होगा। और वहीं से शुरू होता है उसका घमंड। उसे पता है कि चाहे वह जैसा भी बर्ताव करे, आप उससे जुड़े ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी नजरें उसके चेहरे से बंधी हैं।
आपका दिल उसकी बॉडी में खोया हुआ है। लेकिन वही सब तब टूट जाता है जब आप उसकी सुंदरता से प्रभावित हुए बिना उसकी सोच, उसकी आदतें, उसका आत्मसम्मान और उसकी चालों को गौर से देखने लगते हो। तभी पहली बार उसे एहसास होता है, यह आदमी मुझे सिर्फ देखने नहीं परखने आया है। और वहीं से उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी सुंदरता, आप पर पूरी तरह बेअसर हो जाती है। जब कोई मर्द किसी औरत के किरदार पर नजर टिकाता है, तभी वह पहली बार खुद को आईने में देखती है। आपकी मौजूदगी में उसका सारा सजना संवरना फीका पड़ जाता है और वह भीतर से सतर्क हो जाती है, क्योंकि अब उसे खुद नहीं मालूम कि आपकी निगाह किस चीज से प्रभावित होगी। उसकी शक्ल बेअसर हो जाती है, उसकी बॉडी काम नहीं आती। उस पल उसे औरत से बढ़कर एक इंसान बनना पड़ता है, और यही बदलाव उसकी अकड़ की रीढ़ पर ऐसा वार करता है जिससे उसकी घमंड की पूरी इमारत चरमरा उठती है। छठा तरीका, जब वह आपको अनदेखा करे तब उसे यह भी मत जानने दो कि आपको कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि औरत का घमंड तभी तक दम लेता है जब तक आप उसके इग्नोर करने पर खुद को कमजोर कर लेते हो। अक्सर मर्द वही गलती करते हैं। लड़की ने जवाब नहीं दिया, वह रिप्लाई नहीं देती, कॉल को अनदेखा कर देती है, और वहीं से ज्यादातर मर्द अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। बेचैनी बढ़ने लगती है, शक पनपने लगता है, और जैसे जैसे घंटों बीतते हैं दिल की तड़प हदें पार करने लगती है। फिर शुरू होता है वह सिलसिला, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? और यहीं से उसकी अकड़ को पर मिल जाते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि यह आदमी मेरी मौजूदगी का कैदी है। लेकिन अब जानिए असल मर्द का तरीका। जब वह इग्नोर करती है तो आप अपनी चाल को धीमा नहीं 2 गुना तेज कर दो, लेकिन ऐसा कि उसे खबर भी ना हो। आप जिम में और गहराई से उतर जाओ, किताबों में ऐसे खो जाओ जैसे बाकी दुनिया का कोई वजूद ही ना हो, और अपने काम, अपने गोल, अपनी मंजिल में इतने मग्न हो जाओ कि उसे लगे शायद उसे पता भी नहीं चला कि मैंने उसे इग्नोर किया था। ही साइलेंस, यही नो रिएक्शन उसकी अकड़ को भीतर से ऐसा झटका देता है जो ना कोई तकरार दे सकती है, ना कोई इमोशनल बहस। औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब वह सोचती है, मैंने उसे चोट पहुंचाई लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस नो रिएक्शन में ताकत है, क्योंकि यह सिर्फ आपकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, आपकी अंदरूनी शक्ति का साक्षात प्रमाण है। दुनिया के सामने उसका घमंड धीरे धीरे झुकने लगता है, और इसका असर सबसे ज्यादा तब दिखता है जब आप उसे वही कुछ देते हैं जिसकी उसे सबसे कम उम्मीद होती है। अनदेखा कर देना, जब वह आपकी तरफ लगातार अटेंशन मांगती है, तो उसकी अकड़ को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है उसकी सबसे कीमती चीज तवज्जो से उसे वंचित कर देना। उसे पूरी तरह पता है कि उसकी एक मुस्कुराहट, एक तस्वीर, एक ड्रामा भरी कहानी या एक साइड स्लो मैसेज से वह मर्द का पूरा दिन अपने कब्जे में ले सकती है। उसे पता है कि बस एक इमोशनल लाइन लिख दूं, मुझे आज बहुत अकेलापन हो रहा है, और वह आदमी तुरंत उसकी ओर भाग आएगा। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन जब आप इस खेल को समझ जाते हो और उसकी हर अटेंशन स्कीम चाल को बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधे इग्नोर करना शुरू कर देते हो, तो वह बेकाबू हो जाती है। उसका अंदर का भरोसा डगमगा जाता है, क्योंकि अब उसके पास अकड़ दिखाने की कोई जगह बचती नहीं। चाहे वह कितनी भी प्यारी तस्वीरें लगाए, चाहे कितनी भी डीप स्टोरीज लिखे, या फिर कुछ दिन बाद वापस आए और पूछे कैसे हो। अगर आपका जवाब सीमित, शांत और बिना किसी उत्साह के होगा, तो वह खुद को रिप्लेस महसूस करने लगती है, और यही वह पल होता है जब उसकी पूरी ईगो छकनाचूर हो जाती है। जब वह आपको वापस अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करे और आप मजबूती से कहो मेरी जिंदगी अब कहीं बेहतर चल रही है, तो समझो यह वही पल है जब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से फिसल जाती है। वह औरत जो कभी अपनी पहचान आपकी दुनिया की सबसे अहम हिस्से के तौर पर देखती थी, अब खुद ही किनारे हट जाती है। जब कोई औरत आपकी तरफ अटेंशन की इच्छा जाहिर कर रही हो और आप उसे वह ध्यान देने से इनकार कर दो, तो आप सिर्फ उसका घमंड तोड़ रहे नहीं होते, बल्कि उसके दिमाग में एक अनजाना सा डर जगा देते हो। अब उसकी नजरें कहीं और हैं और मैं उसकी प्राथमिकता नहीं रह गया हूं। यही डर उसकी अकड़ की आखिरी सांस बन जाता है। 8वां तरीका, अपनी जिंदगी से खुद को ऐसे हटा दो जैसे कभी थे ही नहीं। असल बदला कभी तकरार से नहीं बल्कि दूरी से लिया जाता है। जब कोई औरत आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है, जब उसकी बातों, उसके बर्ताव और उसकी निगाहों में आपकी इज्जत कम होने लगती है,
तो समझ जाइए, अब लड़ाई का समय नहीं बल्कि खुद को गायब करने का वक्त आ चुका है। उसे उस स्तर पर इग्नोर मत करो जहां वह तुम्हें देखती रहे और तुम बस जवाब ना दो। उसे उस हद तक गायब कर दो जहां वह तुम्हें ढूंढती रहे पर तुम कहीं भी ना मिलो। जब तुम किसी औरत की जिंदगी से बिना कोई हलचल किए चुपचाप निकल जाते हो तो तुम्हारी खामोशी उसके भीतर का पूरा साम्राज्य तहस नहस कर देती है। उसके दिल दिमाग में एक सबसे बड़ा डर जन्म लेता है, अगर यह इंसान चला गया तो अब मैं किस पर अपनी सत्ता जमा पाऊंगी, किसको इग्नोर करके अपनी ताकत दिखाऊंगी, किसके जज्बातों से खेलूंगी। और जब तुम ना कॉल करते हो, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया पर कोई सुराग छोड़ते हो, बल्कि पूरी तरह से अपनी दुनिया बसाने में जुट जाते हो, तब वह औरत टूटती नहीं बल्कि पिघलती है। वह खुद अपने अंदर सवाल करने लगती है, क्या मैं वाकई इतनी गलत थी? क्या मैंने उस आदमी को खो दिया? जब किसी औरत के दिल में यह सवाल घर कर जाते हैं, समझ लो उसकी अकड़ की आखिरी डोरी टूट चुकी है, क्योंकि अब उसे साफ हो चुका है वो इंसान जो बिना कुछ कहे चला गया वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुका है। अब सवाल यह नहीं बचता कि क्या आपको औरत की अकड़ से लड़ना चाहिए या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप अपने अंदर इतना बदलाव लाने को तैयार हैं कि कोई भी औरत आपकी शांति, आपके फोकस और आपकी असली कदर के सामने खुद ब खुद झुक जाए। याद रखिए, मर्द वो नहीं होता जो सिर्फ औरतों से प्यार करना जानता हो। असली मर्द वह होता है जो औरत की अकड़ को अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से पिघला देना जानता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी दमदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुम्हें लगता है वह तुम्हें भूल चुकी है, सोचते हो कि अब उसकी दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही, पर सच ये है वह अब भी हर रात तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम्हारी तस्वीरें नहीं देखती, तुम्हारा नाम नहीं लेती, लेकिन तुम्हारी कमी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम समझ नहीं पा रहे, पर वो हर उस जगह पर तुम्हें ढूंढ रही है जहां तुम अब नजर नहीं आते। और यहीं से शुरू होती है वह साइकोलॉजी जो एक मर्द को सिर्फ याद नहीं, एक औरत की सोच का मालिक बना देती है। इस वीडियो में वह सब अनकवर्ड है जो किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताया। अगर यह वीडियो तुमने अंत तक देख लिया तो सिर्फ उसकी सोच नहीं, तुम अपनी जिंदगी का नजरिया ही बदल दोगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात नहीं होगी, यहाँ तुम्हारी कमी को एक हथियार बनाया जाएगा। एक ऐसा हथियार जो उसकी नींद, उसके फैसले, उसकी जिंदगी सब पर हावी हो जाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे सुनोगे वह तुम्हारी सोच को हिला कर रख देगा। अपनी कमी कैसे महसूस कराए अपनी पार्टनर को कि खाली मेरे बारे में दिन रात सोचे। साइलेंस और एक खौफनाक सच्चाई, तुम उसके साथ थे, उसके हर दर्द में, हर मुस्कान में, उसकी हर थकान में। तुमने उसके लिए वो सब किया जो शायद खुद के लिए कभी नहीं किया, लेकिन आज तुम नहीं हो और वो शायद तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही है। पर सवाल ये है, क्या वह वाकई भूल पाई है या फिर उसकी हर रात तुम्हारी कमी से जलती है। इंसान की सबसे बड़ी गलती, हर इंसान एक गलती करता है, वो यह मान लेता है कि जो पास है वह हमेशा रहेगा। तुम भी रहे, हर मोड़ पर खड़े रहे। उसकी आंखों में आंसू थे तो तुम्हारे सीने में दर्द। पर आज अगर तुम दूर हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन गई थी। अब वक्त है उस आदत को कमी में बदलने का। स्टोइक साइकोलॉजी का वह हथियार स्टोइसिज्म सिखाता है, कभी भी अपनी भावनाओं को किसी के सामने बिछाकर मत रखो। जब तक तुम प्रेजेंट रहोगे वो तुम्हें मिल गया समझेगी, पर जब तुम चुपचाप पीछे हटोगे, जब तुम खुद को उसकी दुनिया से गायब कर दोगे, तब उसका दिल उस खालीपन से टकराएगा और वहीं से तुम्हारी कमी जन्म लेगी। उसका दिमाग कैसे हाईजैक होता है? दिमाग की एक कमजोरी होती है, वह उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जो अब पास में नहीं है। जब तुम कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, ना प्रेजेंस ना एक्सप्लेनेशन, तो वह सोचती है क्या मैं अब भी उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हूं? यही सवाल उसे रातों को जगाता है, यही सोच उसे तुम्हारी कमी का जहर पिलाती है, और यही वो साइकोलॉजी है जो तुम्हें उसके दिमाग का शहंशाह बना देती है। जरूरत से कमी तक का सफर। तुम कभी उसकी जरूरत थे, पर अब तुम्हें उसकी कमी बनना है, और यह तभी होगा जब तुम जवाब देना बंद करोगे, ऑनलाइन होकर भी अनरीड छोड़ दोगे, उसे महसूस कराओगे कि तुम्हारा साइलेंस ही उसका सबसे लाउड जवाब है। याद रखो, एक जरूरत को कोई भी भूल सकता है, पर एक कमी पूरी जिंदगी जला सकती है। खुद को वापस उठाओ,
अब तक तुम उसे प्रायोरिटी देते रहे। अब समय है खुद को प्राइम बनाओ। जिम जाओ, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी हैबिट्स को स्कल्प करो। क्यों? क्योंकि जब वह तुम्हें देखे तो सिर्फ एक चीज महसूस करे, मैंने जिसे छोड़ा वह आज खुद को उस लेवल पर ले गया जहां मेरी पहुंच नहीं। यह दर्द उसे हर रोज तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। सोशल साइलेंस, साइकोलॉजिकल नॉइज, इंस्टाग्राम से गायब हो जाना, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन छुपा लेना, ना कोई पोस्ट ना कोई स्टोरी, तुम सोशल साइलेंस में चले जाओ। क्योंकि जब तुम गायब हो जाते हो तब सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। वह हर नोटिफिकेशन में तुम्हारा नाम ढूंढती है, हर मोमेंट में सोचती है क्या वो अब किसी और के साथ है। यही सवाल, यही खामोशी उसे स्लोली तुम्हारी मेंटल प्रेजेंट बना देती है। तुम्हारा नाम अब उसकी तन्हाई में गूंजेगा। तुम अगर उसके साथ थे तो अब उसके बिना भी उसके भीतर जियो। तुम्हारा नाम अब उसके दोस्तों की बातों में नहीं बल्कि उसके अंदर के खालीपन में गूंजना चाहिए। जब वह अकेली हो, जब सब कुछ ठीक होकर भी कुछ अधूरा लगे, तो उसे सिर्फ एक चीज महसूस हो, तुम वापस मत आना। खुद को ले आओ। याद रखना, तुम्हारी वापसी से ज्यादा खतरनाक चीज होती है तुम्हारी एनर्जी की वापसी। तुम वापस मत आओ। तुम खुद को इतना इवॉल्व कर दो कि जब वो तुम्हें देखे तो तुम पहचान में ही ना आओ। तब उसकी आत्मा चिल्ला उठेगी, मैंने जिसे छोड़ा था वो आज वो इंसान है जिसे मैं डिजर्व ही नहीं करती। साइकोलॉजी जो हर लड़की की सोच को पलट दे। कुछ चाहिए तो अचानक आप सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। सच्चा रिश्ता 50-50 का होता है। प्रयास, देखभाल, समझौता, सब कुछ। अगर यह अनुपात 90, 10 या 100 या 0 है तो साफ है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। यह हेर फेर करने वाले व्यवहार क्यों होते हैं? कुछ लोग जानबूझकर दूसरों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मनोविज्ञान में इसे खुद को सबसे बेहतर समझने वाला व्यवहार या समाज विरोधी व्यवहार से जोड़ा जाता है। इन लोगों में दूसरों के लिए कोई भावना नहीं होती और वे दूसरों को वस्तुओं की तरह देखते हैं, ऐसे औजार जो उनकी जरूरतों को पूरा करें। रिश्ता उनके लिए एक लेन देन है, सच्चा जुड़ाव नहीं। आमतौर पर यह संकेत अकेले नहीं आते, वे एक साथ आते हैं। हेर फेर करने वाला एक पूरी योजना का इस्तेमाल करता है। अनियमित उपलब्धता आपको बेचैन करती है। आर्थिक शोषण आपको निवेशित महसूस कराता है। गोपनीयता दूसरे विकल्पों को खुला रखती है। भविष्य की योजना नहीं, मतलब कोई प्रतिबद्धता नहीं। दोषी महसूस कराना आपको आज्ञाकारी बनाता है। जलन वाले खेल आपको असुरक्षित रखते हैं। शून्य प्रयास दिखाता है कि आप उसके लिए जरूरी नहीं हैं। अगर आप इन संकेतों को पहचान रहे हैं तो यहां आपके लिए कुछ विकल्प हैं। एक, सीधे बात करें, ईमानदारी से, शांति से बात करें। अपनी बातों को बिना आरोप लगाए बताएं। देखें कि क्या बदलने की सच्ची इच्छा है। 2,